मंदिर में जाते हैं, कई लोगों को देखा भगवान की टेबल के बराबर, उनकी तोंद के बराबर टेबल बनी रहती है, ऐसे हाथ धरे। चलो, पद्म पुराण में बड़ा अच्छा प्रसंग पढ़ने में आया अभी। रावण शांतिनाथ जी भगवान जी के दरबार में जाकर के माथा जमीन में रखता था तो उठाता नहीं था, बहुत देर तक नमस्कार करता था। और उसमें सर्वज्ञ परमेश्वरी कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के सामने जितनी देर तक झुके रहोगे उतने ज्यादा तुम्हारे पाप के परमाणु तुम्हारे जीवन से निष्कासित होते रहेंगे। सिर्फ माथा झुकाने पर पाप करता हो और भी हमारा लड़का मंदिर ही ना आता हो, सोचो, पाप तो करता है लेकिन मंदिर नहीं आता। और वहां पर आगम कह रहा है माथा झुकाने पर उठना नहीं है, खड़े खड़े हाय हेलो हेलो नहीं करना है ना। एक बार हो गया, भगवान रास्ते में भगवान जी का मंदिर था, एक लड़की रोज निकलती थी। एक दिन भगवान मंदिर के बाहर निकल आए, मंदिर छोड़ के जाने लगे। बोले क्या होगा, हर बड़े न रहेंगे ना यहाँ पे, बेकार है। अरे तो दूसरा आदमी बोलता है, अरे कहाँ है तुम्हारी इतनी अच्छी पूजा हो रही सब? अरे कुछ नहीं, एक लड़की थी अभी 1 महीने पहले तक रोज गाड़ी खड़ी करती थी, चप्पल उतारती थी, मोजा उतारती थी, अंदर आती थी, अच्छे से नमस्कार करती थी, फिर प्रसाद लेती थी, जाती थी, मुझे अच्छा लगता था। फिर उसने आदत बदल दी, गाड़ी खड़ी करी, सामने जूता चप्पल पहनी रही, एक रेलिंग लगी थी, वहीं के बाहर से ऐसा नमस्कार करी, हाथ में प्रसाद लिया, चलती बनी। हमने कहा फिर क्या हुआ? अरे फिर और बिगड़ गई हालत। फिर तो गाड़ी में बैठे बैठे गागर लगाए वहीं से ऐसा करी, चलती बनी। हमने कहा क्या दिक्कत है? अरे नहीं, आज तो बहुत बेइज्जती हुई। क्या बेइज्जती हुई? बोले आज तो वो हमको हाय हेलो कह के चली गई। भगवान निकले और भगवान के सामने हाय हेलो। अब ऐसा शब्द निकला तो भगवान बोले कि अब हम इस मंदिर में ही नहीं रहेंगे। तो हमको इतना भी स्टैंडर्ड वाला नहीं होना है, हम भगवान के पास जाएं, ऐसा ऐसा 3 बार करें और चलते बढ़े। जब रावण जैसा विद्याधर नीचे झुक सकता है, रामचंद्र जी जैसे महापुरुष पंचांग नमस्कार कर सकते हैं, हम अपने जीवन में इस बात को तय करें कि हम भी पंचांग नमस्कार के साथ भगवान की वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। एक बार भगवान के पास झुको, बोले क्या करेंगे उठ के महाराज, आपके सामने झुके हैं। अगर मान लो ये बात सत्य है, मान लो क्या बात तो सत्य है, जब भगवान खुद ही कह रहे हैं कि प्रभु की प्रतिमा के सामने झुकने पर बहुत सारे पापों की तीव्र गति से निर्जरा होती है, नष्ट होते हैं, तो नष्ट करने में आपत्ति क्या है? लेकिन बच्चे को कौन समझाए? हमारे पास आते नहीं है और आप बताते नहीं। महाराज घर के अंदर धर्म की चर्चा करने पर कलह होती है, बोलो हाँ बेटा मंदिर जाया करो, दिमाग ना खराब करो। दिमाग खराब नहीं करो, दिमाग को सही करो। यहाँ से सभी लोगों को ये तय करना है कि इस बार का जो युग परिवर्तन चातुर्मास है, हम आपकी पहुंच में हैं, विद्याधर हैं आप लोग, वाहनवासी देव है ना, BMW वासी, लिम्बोर्गिनी वासी, जैगवार वासी है ना, सेंट्रो वासी, स्विफ्ट वासी, डिजायर वासी, टोयोटा इनोवा वासी, क्रिस्टा वासी हैं आप लोग। तो बस फिर तय कर लीजिए, दुनिया में हम कहीं भी रहें, दिल्ली में जब तक हम कहीं भी रहें, सुबह 8 बजे आइए, 9:30 बजे, 9:45 बजे तक हमारे पास से चले जाइए। परिवार के जितने लोगों को ला पाएंगे हम उनको बदलने का जरूर प्रयास करेंगे। सामूहिक धर्म ध्यान का बड़ा कीमत है। मैं पिछले 8 दिनों से देख रहा हूँ 2-3 बच्चियां और बच्चे, हम जहां जा रहे हैं वो लगातार प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। हमने कहा युग परिवर्तन चातुर्मास की कमाई शुरू हो गई है, 5 बच्चे तो तैयार हो गए हैं जो प्रवचन सुनने का इच्छा लेकर के आज वो अपने पिता को भी लेकर के आ गए, अपने पिताजी को लेकर के आ गए। हमने कहा ये लड़की ने एक कदम बढ़ाया है, आज अपने पापा को साथ में लेकर के आ गई है। धीरे धीरे करके इसी तरह का प्रवाह बनता रहेगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो, बात मेरी तो है नहीं, प्रभु जी की है, तो अपने जीवन का आप भी उद्धार करिएगा। शब्दों को विराम देता हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।